हेलो गाइस, तो आज हम बात कर रहे हैं एक उस शहर की जो पूरा का पूरा समुद्र में समा गया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस की। तो द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस, जिसका जिक्र सबसे पहले 2300 साल में एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने किया था। उसे दुनिया के सबसे पुराने और महान रहस्यों में से एक भी माना जाता है। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग यूटोपिया आइलैंड किंगडम उसके समय से लगभग 9000 साल पहले एग्जिस्ट करता था और एक दिन रहस्यमय तरीके से गायब भी हो गया। दुनिया में सभी को खुश करने के लिए ये पॉपुलर सिटी जितनी अट्रैक्टिव है उतनी ही मिस्टीरियस भी। इतने सालों के रिसर्चेस के बाद भी अभी तक इस सिटी के बारे में कोई भी एग्जैक्ट ट्रुथ नहीं पता लगा पाया है और इससे जुड़ी सारी स्टोरीज को ये और भी कनेक्ट करता है। सभी साइंटिस्ट के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर एटलांटिस है कहाँ। नरेशन से पता चलता है कि ऐसा माना जाता है कि एटलांटिस शहर अर्थक्वेक और सुनामी के बाद समुद्र में डूब गया था, मगर प्लेटो का कहना यह था कि इस सो कॉल्ड एटलांटिस में गिब्राल्टर की चट्टानें और दीवारें शामिल थीं और नहर के पार एक बड़ा आइलैंड था। प्लेटो ने कहा कि समुद्र के नीचे का शहर कहीं अटलांटिक ओशन में होना चाहिए। हालांकि किसी भी टेक्नोलॉजी ने अभी तक समुद्र तल पर इसी ऐसे शहर का खुलासा नहीं किया है, जबकि कुछ थ्योरी सजेस्ट करती हैं कि एटलांटिस मेडिटेरेनियन ओशन में स्थित है, स्पेन के तल से दूर। मगर बाद में लोगों ने ये भी लॉजिक दिया कि ये एंटार्क्टिका के नीचे भी हो सकता है। लंबे समय तक अज़ोरीज को एटलांटिस का स्थल माना जाता था। हालांकि नई रिसर्च से एक नई जगह का पता चला है। साइंटिस्ट को यकीन है कि एटलांटिस स्पेन और मोरक्को के पानी के बीच कहीं कार्डिज में पाया जा सकता है। इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये अपने आप में ही एक मिस्ट्री है। एटलांटिस रियल में एग्जिस्ट करता भी है, ऐसे क्वेश्चंस अभी तक अनसॉल्व्ड है, लेकिन जब तक इसके पीछे की पूरी सच्चाई रिवील नहीं हो जाती, दुनिया द ग्रेटेस्ट सिटी के बारे में अपने अंदाजे लगाती रहेगी। अब बात करते हैं एटलांटिस के खोए हुए शहर के अननोन साइज की। प्लेटो ने लिखा क्योंकि और उस समय वहाँ समुद्र था, क्योंकि उस मुंह के सामने जिसे आप यूहानी कहते हैं, हर्क्यूलिस के स्तंभ वहाँ के आइलैंड रखते थे जो लिबाए और एशिया से भी बड़े थे। तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एटलांटिस कितना बड़ा होगा। कहा जाता है कि एटलांटिस में पोसाइडन का एक बहुत बड़ा गोल्डन स्टैचू था। काल्पनिक कहानियां बताती हैं कि पोसाइडन के साथ सलीटो के 5 जोड़ी जुड़वा बेटे थे, जिनमें से सबसे बड़ा बेटा का नाम हामिद एटलिस था। उन 10 बेटों को ये महान शहर विरासत में मिला और पहला बेटा यानी एटलिस को एटलांटिस का पहला शासक बनाया। हालांकि ऐसा भी माना जाता है कि उन्होंने अपने पिता के लिए एक विशाल मंदिर भी बनवाया था, जिसमें पंखों वाले घोड़ों के साथ पोसाइडन की एक विशाल मूर्ति थी। और अब सबसे मजेदार बात, एटलांटिस आखिर डूबा कैसे। मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग एटलांटिस सिटी इसलिए खत्म हो गई क्योंकि वहाँ के लोग लालची और इमोरल हो गए थे, जिससे वहाँ के देवता क्रोधित हो गए और फिर वहाँ उन्होंने आग और भूकंप की रात भेज दी, जिससे वो शहर पूरा डूब गया। और रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग भी इसके डूबने की वजह भी अर्थक्वेक ही थी, जिसने समय रहते इस पूरी सभ्यता को निगल लिया। प्लेटो की राइटिंग ही इस शहर के एक्सिस्टेंस का एक लॉ द प्रूफ है। उन्होंने कहा कि ये उनके टाइम से 9000 साल पहले एग्जिस्ट करता था और ये इसकी कहानियाँ पोएट्स और राइटर्स के द्वारा ही बताई गई हैं। प्लेटो ने लगभग 360 BC में एटलांटिस की कहानी बताई। उन्होंने कहा वहाँ के फाउंडर ह्यूमंस और आधे गॉड्स थे। ये काफ़ी चैलेंजिंग है कि एटलांटिस कब गायब हुआ, लेकिन पता लगाने के लिए एंटार्क्टिका के बढ़ते समुद्र के लेवल को नीचे डूबते हुए के रूप में डिस्क्राइब किया गया। लेकिन बाद में पता चला कि प्लेटो ने 360 BC में लिखा था कि एटलांटिस 11000 साल पहले ही डूब गया था, जो आज के टाइम से लगभग 13400 साल पहले का डेटा रखता है। हम श्योर नहीं हैं कि ये एटलांटिस डूबा हुआ शहर असली है या नहीं, लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस का राइटिंग रिकॉर्ड हमारे पास सिर्फ द ग्रेट फिलोसोफर प्लेटो का ही है। यहाँ तक कि उनकी यूटोपिया की लोकेशन भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है और बहुत डिफरेंट भी। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर and hit the bell icon too. And I will see you in the next video. Till then, thanks for watching.